नमस्कार। आज अहले सुबह सासाराम प्रखंड में रहने वाले लोगों को मर्माहत कर देने वाली खबर सामने आई है और इस खबर के सामने आने के बाद से पूरे सासाराम प्रखंड में रहने वाले लोग शोक में डूबे हुए हैं। खबर आई कि सासाराम प्रखंड प्रमुख कौशल्या देवी का निधन हो चुका है और इस निधन के खबर के बाद से ही सारे लोग शोक में डूबे हुए हैं। उन लोगों के द्वारा प्रखंड प्रमुख के परिजनों से संपर्क करके उन्हें सांत्वना दिया जा रहा है, शोक व्यक्त किया जा रहा है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस निधन की खबर पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। कारण कि मात्र 5 रोज पहले उनका हंसता हुआ चेहरा मीडिया में दिखाई पड़ा था। 5 रोज पहले उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था और इस अविश्वास प्रस्ताव पर वो विजयी हुई थी और जब उन्हें विजयी घोषित किया गया था तब उनके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई पड़ी थी, उस मुस्कान को मेरे द्वारा अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया था और जो कुछ उनके द्वारा कहा गया था वो भी बताया गया था। एक बार फिर मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के द्वारा इसे सुना जाए और ये देखा जाए कि किस तरह से उनके द्वारा अपनी खुशी का इजहार किया गया था। आप ही से जान लेते हैं, कैसा महसूस कर रही हैं जो आज पहनाया गया है फूलमाला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जीत हो गई आपकी? ठीक है, खुशी बात है। विकास की गाड़ी उसी तरह से दौड़ेगी। हाँ, खुश की बात है। सुना गया कि कौशल्या देवी जब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करके बाहर निकली और जो विजयी अंदाज उनके चेहरे पर दिखाई पड़ा, उन्होंने साफ कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो धराशायी हो चुका है और इस अविश्वास प्रस्ताव के धराशायी हो जाने के बाद से वो काफ़ी खुश हैं। लेकिन उनकी खुशी बहुत दिन तक बरकरार नहीं रह सकी। मात्र 1 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है और उन्हें इलाज के लिए वाराणसी ले जाया जाता है और इसी क्रम में उनका आज अहले सुबह निधन हो गया। सोचिए कि जिस तरह से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का डटकर सामना किया था, उसके बाद से ही उनके चेहरे पर जो भाव थे वो साफ दिखाई पड़ रहे थे कि उस अविश्वास प्रस्ताव से वो काफ़ी मर्माहत थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने उस स्थिति का सामना किया, उस स्थिति से बाहर निकली। लेकिन शायद नियति को उनकी यह खुशी मंजूर नहीं थी और 1 दिन बाद ही वो सब कुछ हो जाता है जिस बात की उम्मीद शायद सासाराम प्रखंड में रहने वाले लोगों को नहीं थी। लोगों को लगा था कि नहीं, एक अविश्वास प्रस्ताव जो धराशायी हो गया है, इसके बाद अब सासाराम प्रखंड में विकास की गाड़ी तेज होगी। सासाराम प्रखंड में रहने वाले लोगों को विकास के जो सपने हैं वो पूरे होंगे। लेकिन वो सपना भी धराशायी हो गया सासाराम प्रखंड प्रमुख के निधन के साथ और अब सासाराम प्रखंड एक बार फिर अंधकार में डूब चुका है। जिस तरह से उन्होंने अपनी अवस्था के साथ विकास की गति को आगे बढ़ाने की कोशिश की और जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई, ये सासाराम प्रखंड के लिए काफ़ी दुखद बात है। और आज अब वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य अभी भी लोगों के जेहन में है। वो क्षण जो अविश्वास प्रस्ताव के बाद दिखाई पड़ा था वो भी लोगों के जेहन में है। मैं उस क्षण को भी आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव धराशायी होने के बाद उनके परिजन खुश थे, उनके चाहने वाले खुश थे, किस तरह से खुशी का इजहार किया गया। लेकिन वो खुशी नियति के द्वारा बरकरार नहीं रखी गई और वह सब कुछ हुआ जिसकी उम्मीद सासाराम प्रखंड में रहने वाले लोगों को नहीं थी। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूं और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि उनकी आत्मा को शांति जरूर प्रदान करें।